तो अपन सबसे पहले एक एग्जाम्पल को समझेंगे और एग्जाम्पल को समझने के साथ साथ न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व किया जाता है उसको अपने को समझना है। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल का आंसर क्या आ रहा है उससे ज़्यादा ध्यान कहाँ लगाना है कि मैं न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे कर रहा हूँ, उस पर अपने को ध्यान लगाना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा न्यूमेरिकल जो आपका एग्जाम्पल नंबर है 1.1, ठीक है, एग्जाम्पल 1.1 देख रहे हैं। एग्जाम्पल 1.1 में बोला गया है कि क्या है ये एग्जाम्पल, हाँ, तो ये है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके दिमाग में फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है, आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब क्या हुआ, n की बात यहाँ करी गई है, ये क्या दिया गया है, आवेश यानी कि q की बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश के क्वांटीकरण के फॉर्मूले का यूज़ करना है, यानी कि q = ne। q दिया है, n ज्ञात करना है, e अपने को पता है, n = क्या हो जाएगा, q/e। देखो n = क्या हो जाएगा, n = ये e यहाँ चला जाएगा तो q/e हो जाएगा। सिंपल मान रखना है। देखो इसका है 1 कूलाम, इसका है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम खा गए, क्या बचा, हटा दें इसको। हाँ, तो सोल्व कैसे करना है उस पर ध्यान लगाना। देखो ये 10⁻−19 नीचे है, ऊपर 10 कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक काम करें, पॉइंट हटा दें। ठीक है, पॉइंट हटा रहे हैं, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ 10 लग जाएगा, 1 0 लग जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर ले जाओ। कहाँ ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ। तो 10 कितना हो जाएगा, +19 हो जाएंगे। ठीक है, अब इस 10⁻19 को एडजस्ट कर लेना है अपने को। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ये तो 10 ऐसा कैसी है, इंटू में 10⁻2 यानी कि 100 अलग लिख रहा हूँ, और ये 10⁻17 हो जाएगा। समझ में आ गया, ये 10⁻2 और ये 10⁻17 है, वापस हो रहा है 10⁻19 बटा कितना हुआ है, 16 हुआ है। काट दे रहे हैं 5, 2 से कट रहा है ना, 8, फिर से काट दे रहे हैं, ये कितना आया बच्चों, 4, ये कितना आया है 50, फिर से काट दे रहे हैं, ये कितना आया है 2, ये कितना आया है 25, जुगाड़। अच्छा, इसका क्या हिसाब है, इसको इस 2 को क्या करेंगे, तो एक काम करें, इस 10⁻17 में से 10⁻1 अलग लिख दे और 10⁻16 को अलग लिख दे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको काटा तो कितना आया, ये 5 हो गया ना, नीचे पूरा साफ हो गया सुपड़ा। ऊपर क्या बचा है, 5 × 5 25, 25 × 25 625, 625 × 10⁻16 कितना आया, तो 625 × 10⁻16। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहो, वैज्ञानिक पद्धति में लिखना चाहो तो क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ है भी, यहाँ सरकाओगे तो 6.25 × 10⁻2 लिख दोगे, इसको × 10⁻16 है ही, तो यह हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट एग्जाम्पल का। इस तरीके से सॉल्व करेंगे अपन, है ना। तो 10⁻ को किस तरीके से हैंडल किया है हमने, उस पर अपने को ध्यान लगाना। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 1.2 क्या कहता है कि किसी वस्तु को कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अपन, आवेशित कर रहे हैं, और उसके द्रव्यमान में यानी कि परिवर्तन हो गया है, और वो कितना हुआ है, देखो ΔM, कैपिटल M क्या है, द्रव्यमान में उसके परिवर्तन हो गया है, और वो दिया है 9.1 नैनोग्राम। कितना है, 9.1 नैनोग्राम। इतना परिवर्तन हो गया, वृद्धि हो गई है। देखो द्रव्यमान में वृद्धि कब होगी, जब हम उसको कुछ इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए होंगे कितने, और
अपने को इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी। सबसे पहले संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे वो समझ लो आराम से, ठीक है। सबसे पहले इसको किलोग्राम में बदल देते हैं, तो 9.1 इंटू सब, चलो ग्राम में बदल लो, तो नैनोग्राम का मतलब 10⁻⁹ ग्राम हो गया। ग्राम है, किलोग्राम में बदलेंगे तो बटा 1000 और लगेगा, यानी कि 10⁻³ का 9.1 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻³ और हो गया, और किलोग्राम हो गया। ये हो गया 9.1 इंटू 10⁻12 किलोग्राम, ठीक है। तो डेल्टा एम की वैल्यू आ गई। अब देखो कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो अपने को याद रखना है, 10⁻31 किलोग्राम, 9.1 इंटू 10⁻13 kg क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है। चलो, अब किसी भी वस्तु को आवेश दिया, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन दिया या उससे इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पर कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की है, तो हमने उसको इलेक्ट्रॉन दिए। तो इलेक्ट्रॉन देने से उसके वजन में वृद्धि हो गई, बढ़ गया। कितना वजन बढ़ेगा, जितने इलेक्ट्रॉन हमने दिए हैं उन इलेक्ट्रॉनों के वजन के बराबर यहाँ पे क्या हुआ, वजन बढ़ा। मतलब वजन कितना बड़ा वो दे रखा है, ठीक है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर यदि हमने कितने n इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो द्रव्यमान में वृद्धि कितनी होनी चाहिए थी बच्चों, द्रव्यमान में वृद्धि कितनी होनी चाहिए थी, डेल्टा m जो होगा वो n इंटू me, मतलब n इलेक्ट्रॉन दिए हैं और एक इलेक्ट्रॉन का वजन ये है, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों का वजन कितना हो गया ये, और इतने ही इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर जो है वो वृद्धि हुई है, तो ये हो जाएगा। दोनों के मान रख देते हैं। अच्छा, n का मान ज्ञात करना है, तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा m बटा ये, डेल्टा m बटा me। डेल्टा m की वैल्यू कितनी है, 9.1 kg में लिखना है, kg बटा me कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31। पॉइंट सब एक जगह जैसे है, ये कट गया, ये कट गया। देखो 9.1 से 9.1 कैंसिल, क्या हुआ, ये भी कि जो kg में था कट, ये भी कट गया, हट गया है। 10⁻12 ऊपर है, 10⁻31 नीचे है, 10⁻12 को इंटू ऐसा कैसे रहने दो और इसको ऊपर ले जाओ, क्या किया, ऊपर ले गए, तो ये प्लस हो जाएगा। अब 10⁻12 और 10⁻+31, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻19 प्लस के 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू अपने पास में आ गई। अब बोला है कि कितना आवेश दिया है, तो q ज्ञात कर लेते हैं। q इजिकल टू ne होता है, q इजिकल टू ne, n की वैल्यू 10⁻+19 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ये 10⁻+19, ये 10⁻−19, ये तो खत्म हो गया भैया, जुड़ जाएगी, कहते हैं आपको पता है, और -19 से +19 कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर आया, 1.6 कूलम। अब पूछा है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो क्योंकि यहाँ द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, द्रव्यमान में वृद्धि हो रही, तो हमने उसको इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, इलेक्ट्रॉन उस वस्तु को दिए हैं, तो भाई कौन सा आवेश होगा, बता दो, अरे नेगेटिव, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका सोल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 1.3 में लिखा हुआ है कि 250 ग्राम जल में पॉजिटिव व नेगेटिव आवेश कितना है, ठीक है। अब 200 ग्राम, देखो जल तो क्या है, जल का अणु तो होता है उदासीन, यानी कि न्यूट्रल होता है, उस पर तो कोई आवेश होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जल के अणु की हम संरचना को देखें तो वो होता है H2O। H2O का मतलब HO ये होता है, ठीक है।
अब इसमें पॉजिटिव आवेश कैसे है, तो भाई इसमें भी कुछ प्रोटॉन है, इसमें भी कुछ प्रोटॉन है, इसमें भी कुछ प्रोटॉन है, उन प्रोटॉनों की वजह से पॉजिटिव आवेश है। नेगेटिव आवेश कैसे हैं, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो क्योंकि ये उदासीन है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हैं। इसमें कितने हैं, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ कि इस पूरे अणु में कितने, इस पूरे अणु में 8 9 10 तो प्रोटॉन है और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं, 10 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जल के एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसकी वजह से होगा, नेगेटिव चार्ज होगा वो इसकी वजह से होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं सवाल पे। एक अणु में कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता है, लेकिन 250 ग्राम जल में कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता करना है। तो 250 ग्राम, देखो एक अणु में कितना है ये पता है, 250 ग्राम जल में अणु कितने होंगे वो निकाल लो। अणु के लिए क्या करोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो 250 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी है, मोलों की संख्या, मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार, दिया गया भार बटा अणुभार। भार कितना है, 250, अणुभार कितना है, 18। जल का अणुभार कितना होता है, मोलिकुलर वेट 18 होता है। ठीक है, ग्राम पर मोल, और ये कितना है, ग्राम और ग्राम पर मोल। तो ये कितना आ जाएगा, 250 बटा 18 मोल। ठीक है बच्चों, तो इतने मोल आए हैं। अपना मकसद क्या है, अपना मकसद है कि इसमें यानी कि 250 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या निकालें। तो मोल आ गए हैं। हमें पता है एक मोल में, क्या पता है हमें, एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, अवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है अणु। इसलिए 250 बटा 18 मोल में कितने अणु होंगे, तो वो कितने होंगे बच्चों, 250 बटा 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अणु हो जाएंगे। पता चल गया अणु। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की कुल संख्या कितनी होगी, देखो टोटल अणु कितने हैं ये पता चल गया। एक अणु में 10 होते हैं, इतने अणु में कितने होंगे, कुल संख्या बराबर सिंपल सा है, इसका गुणा कर देंगे 250 बटा 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अणु, सॉरी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ये तो हो गए अणुओं की संख्या, इंटू एक में कितना होता है 10, ये 10। कोई दिक्कत नहीं। एक काम कर लेते हैं बच्चों, ये इसको लगभग 6 मान लो, क्या मान लो, 6 मान लो। इसको 6 मान लेंगे तो देखो 6.0 लगभग 6 मान लेंगे। हम जुगाड़ करते हैं ऐसे ही, न्यूमेरिकल में हम ऐसे ही जुगाड़ करके आंसर लाएंगे लगभग बिना किसी कैलकुलेटर की सहायता से। ठीक है, तो ये हो गया लगभग 6 मान लो। इसको पूर्णांकन करोगे तब भी ये लगभग 6 आ रहा है, तो 6 मान लेते हैं, इसको मान लिया चाहे। चलो ये हो गया 6 कम 6 6 18, तो ये हो गया 250 बटा 3 इंटू 10 ये है, इंटू 10⁻23 ये है। इस 10 को मैंने अलग क्यों रखा है अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा ये बताओ, ये तो क्या प्राप्त हो गया आपने को, n प्राप्त हो गया है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n प्राप्त हो गया है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश कितना होगा, तो वो होगा Q = NE वाले फॉर्मूले से निकाल लो। N पता है, E पता है, क्या लो, क्या होगा, N की वैल्यू कितनी है, यही है 250 बटा 3 इंटू 10 इंटू ये कर लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻−19। ठीक है, E की वैल्यू आ गई। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इस 10 को, ये 10 जो है इस पॉइंट हटा दिया इससे। ठीक है, देखो 10 इंटू 1 पॉइंट से 16 हो गया है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, तो
16 को इस 250 से गुणा कर लेते हैं, एक जीरो तो लगा ही दिया। 16 पंजे 80, 80 का जीरो, हासिल का 8, 16 दूनी 32, 32 और ये कितना हुआ 40, 8 32 और 8 40 बटा कितना है 3 है, इंटू 10 की घात कितनी है, 10 की घात है 23 प्लस के यहाँ पे है, माइनस के 19 यहाँ पे है, तो 10 की घात प्लस की 4 बचेगी। देखो हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो गया है 40, 3 से काट लेते हैं तो 1, ठीक है, 3 एकम 3, ठीक है, और ये हो गया 3 एकम 3, 1 बचा 10 आया पॉइंट, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये भी हो गया 3.333 चलता जाएगा, इंटू 10 की घात कितना है 4, और ये किस में आएगा कूलम में आएगा, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को यहाँ ले आओ, 1 2 3 संख्या ले आओ तो ये कितना आ जाएगा 1.333 इंटू 10 की घात 7 कूलम हो गया। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक हाइड्रोजन यानी एग्जाम्पल नंबर, अब एग्जाम्पल नंबर 1.4 क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच दूरी ये 5.3 10 की घात -11 मीटर। तो अपने को इसमें इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम विद्युत आकर्षण बल कितना है वो ज्ञात करना है, और फिर इसकी कंपैरिजन करनी है, किससे करनी है, गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है। तो चलो आ जाओ काम पे लग जाओ। तो काम पे लग जाते हैं। देखो इसमें कूलम के नियम का यूज़ करना है, ठीक है। इस पर आवेश कितना है, इस पर आवेश कितना है वो पता है। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू होता है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू होती है, आपको याद होना चाहिए, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, इसको मानो या इसको मानो, सिर्फ अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻19। Q2 कितना है, प्रोटॉन पर चार्ज है वो भी कितना है 1.6 × 10⁻19 अपॉन R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया R, ये हो गया, और इसका स्क्वायर गया, ठीक है। ये सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर कर लो सबसे पहले, ऊपर ऐसा कैसे रहने दो, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। चलो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा तो घात जो है वो दुगुनी हो जाएगी, यानी 10 की घात -22, सिंपल लिख दूँ यहीं पे है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5.3 को 5.3 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 53 या 159, 159 का 9 हासिल के 15, 53 पंजे 5 15 100 265, 53 पंजे 265, 53 पंजे 265, 265 और 15 हो गया 280, 1 2 2 संख्या छोड़ के पॉइंट 28.09 कितना आया है 28। देखो ये कितना आया है 28.09, ठीक है। अच्छा सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लगभग 28 मान सकते हैं, मान लेते हैं 28, नहीं तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं 28 मान रहा हूँ, सिंपल, ज़्यादा लगभग वही आएगा आंसर, ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है, ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इसको काटा 0.8, इसको काटा कितना आया 14, इसको काटा 0.8, इसको काटा कितना आया 7, 2 से काट दिया तो ठीक है। ठीक है। इसको सोल्व कर लो। अच्छा ये 10 की घात -22 यहाँ पे है।
इसका गुणा कर लो, इसका गुणा कर लो, कितना आएगा, गुणा कर रहे हैं ये 8×64 9 इंटू 0 पॉइंट, देखो 64 और 1 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 64.64 बटा कितना आया 7 इंटू कितना आया 10 की घात को हैंडल कर लो, 10 की घात -19, 10 की घात -19, 10 की घात -19, 10 की घात -19, 10 की घात -38 कितना हुआ 10 की घात -38, 10 की घात -38 माइनस के है यहाँ पे 10 की घात -38 और 10 की घात 9, 38 में से 9 गए कितने 29, ठीक है, 10 की घात -29, तो ऊपर बचा है 10 की घात -29 और नीचे 10 की घात -22 है, ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात +22 हो जाएगा। अब देखो 10 की घात +22 और 10 की घात -29 कितने हो रहे हैं, -7 बच रहे हैं, तो -7 बच रहे हैं, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 10 की घात तो -7 है इंटू, एक काम करें कि ये यहाँ पर 100 लिख देते हैं, यहाँ पर पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो 7 एकम 7 9 7 63 0.1 और 0.4 ऐसा कुछ आ रहा है, काटोगे तो बहुत आसान है, 7 निम 63 ये हो गया, 1 बचा जी पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया, 7 एकम 7, ठीक है, फिर 3 बचेगा, फिर 0 लगाया, तो 7 चौक 28 ऐसा कुछ आ रहा है। इसको गुणा कर रहे हैं तो 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 3 12, 99 81, अरे 99 81 और 1 82 ये आया, ठीक है, 1 2 ये लग गया, नीचे 100 और है ना, बट्टे में क्या है 100 और है ये वाले, तो इस 100 की वजह से पॉइंट यहाँ लग जाएगा, कहाँ लग जाएगा 0.8226 इंटू 10 की घात -7 न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है तो न्यूटन आ जाएगा। पॉइंट को इधर ले आएंगे तो 2 10 की घात -1 और ये -7 यानी कि 10 की घात -8 न्यूटन। तो ये FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगा है, वो ये लगा है। ये अपना क्या आ गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब अपन क्या कर लेते हैं कि इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा रहे होंगे। क्यों लगा रहे होंगे, क्योंकि इसका भी कुछ द्रव्यमान है, इसका भी कुछ द्रव्यमान है, दो मास के बीच में क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लेते हैं, Fg बराबर होता है Gm1m2/r², ठीक है। चलो G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11, m1 किसका है, इलेक्ट्रॉन का वजन, चलो 9.1 × 10⁻31 kg। m2 क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg और बटे r² 5.3 इंटू 10 की घात -11 मीटर का स्क्वायर। देखो ये सब कौन से मात्रक में है, तो SI यूनिट्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसका स्क्वायर अपन ने अभी पहले किया था, अभी मैं इसके स्क्वायर को ही लिख दे रहा हूँ। चलो ये लो 28.09 था इंटू 10 की घात -22 था। हाँ, इसको लगभग अपन 28 लिख दें ताकि मुसीबत कम हो जाए, ठीक है, 28 लिख दिया। इसको मैं 6.67 है, चलो 66 लिख दूँ, कोई ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा। इसको भी मैं 1.66 लिख दूँ, कोई ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा। ओके, चलो 2 से काट देते हैं, ये 14, ये 2 से काट देते हैं 3.33, 2 से काट देते हैं इसको, ये आया है 7 और ये आया है, अरे बोलो 8 दूनी 16 पॉइंट लगेगा यहाँ पे, और 3 7 एकम 7
देखो 13×7 = 91 होता ही नहीं होता है, तो 9.1 को काटा, देखो 13×7 कितना होता है, 91 होता है, 13×7 91, 13 13 13 13 13 आ गया। लेकिन यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा। अच्छा, तो इसका मल्टीप्लाई कर डालो, नीचे संख्या खत्म हो गई है, ऋण पावर को सोल्व करना है, इसको और इसको चलो सोल्व कर लेते हैं। तो इसको इससे गुणा कर लेते हैं, इसको इससे गुणा कर लेते, इसको इससे गुणा कर, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 40 41 42, 13 तिया 39, 40 41 42 43, पॉइंट 1 2 3 3 संख्या छोड़ के पॉइंट इंटू कितना है 0.83। ठीक है, चलो 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 चलो, इसको क्या करूँ मैं, लगभग क्या मान लूँ, लगभग 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 3 मान लेता हूँ। इसको पूर्णांकन करके मैं 4.33 मान लेता हूँ। ठीक है, और इंटू 10 की घात को सोल्व कर लेते हैं बच्चों। तो 10 की घात को सोल्व कर रहे हैं, देखो 10 की घात को सोल्व कर रहे हैं, 10 की घात को सोल्व कर रहे हैं। 10 की घात -11 -31 माइनस ये, देखो ये ऊपर जाएगा +22 हो जाएगा। ठीक है, +22 हो जाएगा, +22 में से माइनस के 11 गए तो +11 बचे, +11 ऊपर है, अब ये ख़त्म हो गया, +11 ऊपर है, 10 की घात +11 ऊपर है, 10 की घात +11 और 10 की घात -31, यानी कि 10 की घात 20 यहाँ बची है, माइनस के 20 यहाँ बची है। अब देखो 10 की घात -20 और 10 की घात -27 जो हुआ वो 10 की घात -47, 10 की घात -47, 10 की घात -47। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसका तो गुणा करना पड़ेगा 4.33। देखो मुझे गुणा नहीं करना था, गलती हो जाए तो क्षमा करना। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 25 26, 8 चौक 32, 33 34 34 34 34 34, ये हो गया 8 और 1 9, ये हो गया 1 6, ये हो गया कितना 5 और ये हो गया 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ लग गया 3.59 39। एक काम करें, इसको यहीं तक लिमिट कर देते हैं, यानी कि इसको लगभग मैं 3.6 लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया है 3.6 इंटू 10 की घात -47 न्यूटन। तो एफ जी कितना आया, ये आया। एफ ई कितना आया, ये आया। एक काम कर लेते हैं, एफ ई बटा एफ जी निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं और कंपैरिजन करना है। तो दिख रहा है कि ये बहुत छोटा है, इससे छोटा तो ये भी है, लेकिन ये तो इससे बहुत छोटा है। चलो निकाल लो, चलो 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 8.2 इंटू 10 की घात -8 बटा नीचे कितना है 3.6 इंटू 10 की घात 47 माइनस के। ठीक है, ये 10 की घात -47 ऊपर जाएगा, 10 की घात +47 हो जाएगा, 10 की घात +47 और 10 की घात -8, यानी 10 की घात जो है वो 10 की घात कितना 10 की घात 39 प्लस के। इसका पॉइंट हट गया, इसका पॉइंट हट गया, 82/36 आया। 2 से काटा, ये कितना आया 41, ये कितना आया 18। भाग लगा दे रहे हैं, किसमें किसका 41 में 18 का भाग लगा दे रहे हैं। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 36 36, ये कितना हुआ 5। पॉइंट लगा दो, ठीक है, पॉइंट लगा दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 लगा रहे हैं। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, तो 18 दूनी 36 36, ये हो गया। ठीक है, ये कितना आया आपका 14 आया। एक 0 और लगा दो ऊपर से हर कहीं से, ठीक है। 18 पंजे 90, 18 सिंह 108, 18 7 126, 18 80 144, लगभग 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 8 आ रहा है ये। तो 2.28 या 2.27 लिख दो,
2.27 इंटू 10 की घात 39। मतलब क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, सॉरी, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज 2.27 इंटू 10⁻39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बोथ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब बहुत भारी होता है ये। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे कि अगर कोई आवेशित कण इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, यानी कि विद्युत आकर्षण बल की वजह से त्वरित हो रहा है, एक्सीलरेटेड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण होता है, उसको छोड़ देंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अगला उदाहरण है 1.5 और उसमें क्या बोला गया है कि दो समान आवेश हैं, ये भी Q है, ये भी Q है, और इन दोनों के बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रम है। ठीक है, 5 एंगस्ट्रम का मतलब 5 इंटू 10 की घात -10 मीटर है। ठीक है बच्चों, चलो 5 एंगस्ट्रम है, और ये एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं, ये जो इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर इधर फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कितना है, ये फोर्स है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, आवेश का परिमाण निकालना है। ठीक है, तो देखो अपन क्या जानते हैं, F = K Q1 Q2 बटा R²। ठीक है, चलो Q1 और Q2 समान है, Q है Q1 = Q2, और ये कितना है, Q है। ठीक है, कितना है ये, Q है। चलो, तो F की वैल्यू भी लिख दो, F की वैल्यू लिख दो, कितनी है, 3.7 इंटू 10 की घात -9 बराबर K 9 इंटू 10⁻9 Q1 इंटू Q2 यानी कि Q इंटू Q² बटा R² यानी कि 5 इंटू 10 की घात -10 का क्या है, स्क्वायर। ठीक है, चलो 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 चलो, ये है, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर भी कर दो, इसका गुणा कर लो, क्योंकि Q² की वैल्यू निकालनी है। तो चलो Q² कितना आएगा, यहाँ से Q² आएगा, ये इसका गुणा देखो 3.7 इंटू 10 की घात -9 इंटू इसका इधर गुणा होगा, स्क्वायर भी कर देते हैं, 25 इंटू 10 की घात -20। ठीक है, ये इधर आ गया, ये नीचे चला जाएगा, यहाँ कहाँ, यहाँ कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻9। देखो 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 देखो, काट डालो काट डालो काट डालो काट डालो, क्या हो रहा है, ये ऊपर जाए, इसको ऊपर ले जाए, इसको ऊपर ले जाए, इसको ऊपर ले जाए, देखो कितना हुआ, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात 9 यहाँ पे है, 10 की घात -9 और हो जाएगा, -9 और हो जाएगा, 10 की घात -9 हो गया, ये ऊपर जाएगा, 10 की घात -9 हो जाएगा, 10 की घात -9 और 10 की घात -9, 10 की घात -18, 10 की घात -18 और 10 की घात -20 कितना हुआ, 10 की घात -38, 10 की घात -38, 10 की घात -38, और Q की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये आया 3.7 इंटू ये आया 25/9 इंटू क्या आया बोलो, 10 की घात -38। जो निकल रहा है वो उसको निकाल लो बाहर, कितना है, 25 का हो गया 5 बटे में क्या हुआ 9 का हो गया 3, रूट ये बच रहा है अंदर 3.7 इंटू 10 की घात -38 बाहर लोगे, पता है घात आधी हो जाती है, कितना हो जाएगा 10 की घात -19। Q क्या आया, ये कूलम्ब आया, क्या है ये कूलम्ब आया। अच्छा एक काम और कर लो, 3.7 का वर्गमूल निकाल लो, 3.7 का वर्गमूल निकाल लो, 3.7 3.7 3.7, ये जोड़ा बन गया, कुछ एक ही है ये तो,
एक का लगाया, एक का लगाया, एक का लगाया, आपको पता है कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ये आ गया एक, यहाँ पे आ गया 2, फिर यहाँ पे 1.0 और लगा दो, पॉइंट लग गया, ये पॉइंट लग गया, ठीक है। और ये 70 उतरेगा क्योंकि 70 उतरेगा, ठीक है, 70 उतर गया। आठ, यहाँ पे अपन 8 लगाते हैं, यहाँ पे भी 8 लगाते हैं, तो क्या आता है 8 × 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, कम हो रहा है, 9 लगाओ, 9 लगा दिया, 9 लगा, 9 9 81, 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना 26, किताया 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 7, किताया 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 9, किताया 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 9, बोलो 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 3, और ये किताया है 38, ठीक है। और ये 700, ये कितना है 700 लगा दो, सॉरी 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 सॉरी, ये 9, आगे से जो 2 0 और उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट लगा दिया है हमने। 2 बार जा रहा है तो 2 बार जाएगा, 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार, तो यानी कि 3.7 का वर्गमूल कितना आया है 1.92, ठीक है। तो 5/3 × 1.92 × 10⁻⁻19, इसको सोल्व करेंगे। चलो 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 सोल्व कर लो। कितना रहा 3 × 3 0.6318, 6318, 3 चौक 12, 3 चौक 12, चलो 5 चौक 20, इसका गुणा करें 5 चौक 20 0, 5 छंग 30 और 32, ठीक है। 1 2 1 2 टी 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 कुलम 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 कुलम। तो क्यू की वैल्यू ये आ गई है, क्यू की वैल्यू ये आ गई है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, अरे हमसे पूछा है कि सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि Q = Ne, Q = Ne वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो N = Q/E, Q की वैल्यू निकली है 3.2 × 10⁻⁻19 और बटा E 1.6 × 10⁻⁻19, टिंग 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 2। N की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 2। तो यहाँ पर सामान्य अवस्था की तुलना में इस पदार्थ पर यानी इन कणों पर कितने इलेक्ट्रॉन कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों पर कम है, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1.6, 2 आवेश हैं निर्वात में रखे हुए हैं, यानी कि निर्वात में जो उनके मध्य बल है वो 18 न्यूटन है, ठीक है। एप्सिलॉन r बराबर कितना 6 का पदार्थ रख दिया है, तो माध्यम में बल कितना होगा अपने को क्या पता है, F0/F माध्यम, F निर्वात/F मीडियम = कितना होता है एप्सिलॉन r, ठीक है। तो ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर Fm बराबर F0/एप्सिलॉन r, ये हो गया 18/6, यानी कि कितना 3 न्यूटन, कितना बल आ जाएगा 3 न्यूटन का बल आ जाएगा। स्वाहा 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 स्वाहा। हाँ तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1.7 क्या है, 2 आवेश हैं Q1 और Q2। Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रोकुलाम और Q2 की वैल्यू है -5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। चलो ये रखे हुए हैं, कहाँ कहाँ रखा हुआ है, ये आवेश जो है वो 2,1 मीटर पर रखा हुआ है, ये आवेश जो है वो यानी इसके निर्देशांक दे रखे हैं -2,4 मीटर में, ठीक है। तो ये SI, ये कौन सी पद्धति में है, ये कौन सी पद्धति में है, SI में है, ये भी SI में है, ये कुलाम है, ये माइक्रोकुलाम है, ये भी माइक्रोकुलाम है, इसको कुलाम में बदलना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो Q2 पर Q1 के कारण बल निकालना है, मतलब F21 निकालना है, ठीक है बच्चों। तो F21 अपने को निकालना है, तो F21 का फॉर्मूला अपने कुलाम के नियम का सदिश निरूपण अपने ईमानदारी से पढ़ा है, तो आप ये फॉर्मूला आराम से लिख सकते हो कि Q1 Q2 बटा R21 के मोड का स्क्वायर R21 कैप, है ना। या फिर यहाँ वेक्टर लगा दो और यहाँ क्या लगा दो, सदिश लगा दो, ये लगा दो, ये फॉर्मूला देखा था।
अब अपना मकसद क्या है, R21 निकालना है। R21 के लिए R1 बराबर क्या है, अरे R1 देखो 2i कैप प्लस जे कैप। R2 क्या है, R2 क्या है -2i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, तो R21 बराबर क्या होता है, R2 माइनस R1, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ये आ जाएगा -2i कैप प्लस 4j कैप, और ये आ जाएगा माइनस करके 2i कैप माइनस जे कैप, सॉरी प्लस जे कैप। तो इसको सोल्व करेंगे, -2 -4i कैप और ये प्लस 3j कैप। R21 का मोड चाहिए, तो R21 का मोड निकाल लेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 और ये 9, 25 का रूट कितना 5। ठीक है, तो ये कितना आया 5 मीटर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, रख दो फटाफट वैल्यू किसकी F21 बराबर। अब देखो इस फॉर्मूले में अपने को आवेशों को चिन्ह सहित रखने का है। ये कितना Q1 के 9 × 10⁹ Q1 2 इंटू 10 की घात -6, क्योंकि ये माइक्रो कुलाम में है, कुलाम में बदला, इंटू कितना है माइनस, यहाँ लगा दो 5 × 10 की घात -6 गुलाम में हो गया। देखो इस माइनस को छोड़ा नहीं हमने, वो लगाया है मैंने, यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको अभी यही लगा दो, ये अब खुश ना बच्चों, अरे खुश हो ना, बटा क्या है 5, इसका क्यूब यानी कि इसका क्यूब 5 का क्यूब और R कैप नहीं R21 कितना बच्चों, R21 ये है -4i कैप प्लस 3j कैप। सोल्व कर लो फटाफट इसको, चलो फटाफट सोल्व कर लो। ठीक है। ये 2, ये कितना है, ये कितना, चलो। अच्छा इस माइनस को यहाँ सेटल कर लो, इस माइनस को यहाँ सेटल कर लेंगे, यहाँ सेटल करेंगे तो 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, 4i कैप प्लस 3j कैप। 5 से काटा 3 है, 25 बचेगा नीचे। देखो ये 5 है और ये 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 बचेगी, 5 की पावर 2 का मतलब 25 बचेगा नीचे। ये कितना आया 18 इंटू 10 की घात -6, 10 की घात -6, 10 की घात -12, 10 की घात -12 में से 10 की घात 9 गए, 10 की घात -3 बटा 25। ओहो 4 का गुणा ऊपर कर दो, 4 का गुणा नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लग गया है 4i कैप माइनस 3j कैप, क्योंकि ये माइनस को मैंने यहाँ एडजस्ट किया, अंदर गुणा कर दिया इसमें। 100 बचेगा, 10 की घात 2, 10 की घात 2 ऊपर जाएगा, 10 की घात -2, 10 की घात -5, 10 की घात -5 इंटू ये हो गया 18 चौक 72, तो ये हो गया आपका 72 इंटू 10 की घात -5 और 4 i कैप -3j कैप। ये आपका F21 आया, ये आपका क्या है F21 आया। ठीक है, तो F21 की दिशा जो है वो इस दिशा में है, और परिमाण निकालेंगे तो इसका परिमाण भी देखो, परिमाण निकाल रहे हैं F21 का मोड निकाल रहे हैं, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटू इसका परिमाण कितना है बच्चों 5, गुणा कर लेंगे 36 आधा कर लो 36 360 इंटू 10 की घात -5, यानी कि 3.5
6×10⁻³ न्यूटन बल। ठीक है, तो F21 का मैग्नीट्यूड ये है, और अगर सदिश के रूप में देखें तो ये है, अगर इसकी दिशा देखें F21 की तो ये है। ओके बच्चों, चलो थैंक यू।